सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है। और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध को शाक मुनि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये शाक कुल के थे। नेक्स्ट है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने के उपरांत 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की शासकीय यानी कि राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी कि कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 बार। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 का था। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी राजवंश ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था, कुल 30 वर्षों तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूरोपीय देश और स्थापित प्रथम कारखाना। तो पुर्तगालियों ने प्रथम कारखाना कोचीन में स्थापित किया था, ये सही है। डेनिस ने ट्रैंकोबार में, ये भी सही है। डच ने मसूलीपत्तनम में, ये भी सही है। तथा फ्रांसीसी ने कालीकट में, तो ये गलत है। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन मिल्डन हॉल। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था जो कि स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांदार शाह को। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुअज्जम को शाह बेखबर कहा जाता था। फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता था। तथा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने इसे बेताल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना वी.डी. सावरकर ने की थी। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री धरलू नायडू ने। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में श्री धरलू नायडू ने की थी और इस संस्था को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती थी। नेक्स्ट है, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह ओडिशा में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट, इसके संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की थे, तो ये सही है। सोम प्रकाश के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये भी सही है। बंगदूत के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। वुड डिस्पैच 1854 के तहत 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है
और उसने सर्वप्रथम जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ये 1885-86 में हुआ था। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, ये 1843 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये 1845-46 में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 में आया था। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलुनकर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलुनकर ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और इन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा ने। 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली की हत्या लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार के कर दी थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो C.R. दास के द्वारा। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में वीर राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव C.R. दास ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयास से, और इसी के बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज़ीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को ज़ीरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं तथा कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं और रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया गया था और इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को गुजरात में स्थापित किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में, और नैनो यूरिया को इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है और इस खिताब को इन्होंने लगातार दूसरी बार प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
भोपाल में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन 2023 का उद्घाटन भोपाल में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। भारत में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 45.03 लाख करोड़ रुपए का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कुल 45,03,97 करोड़ रुपए के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल। फागू चौहान ये मेघालय के राज्यपाल हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये बिहार के राज्यपाल हैं तथा सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिजी में। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिस्र। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 40वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का 40वां स्थान है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि WIPO। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत बायोटेक ने। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक ने विकसित किया है और इसका नाम है इनकोवैक। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम कोशिका के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर सतह पर छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है और इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिरकालिक। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं चिरकालिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरित लवक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के हरित लवक अंगक में क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में होता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है और कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊपर और नीचे दोनों ओर। प्रकाश संश्लेषण के बाद पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को फ्लोएम पौधे के विभिन्न भाग में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। वहीं जाइलम जो है वो जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों में ले जाता है, अर्थात जाइलम जल एवं खनिज लवणों को पौधे के शरीर के निचले भाग से शरीर के ऊपरी भाग तक ले जाता है। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में तथा छाल में। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है और अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनंत। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। नेक्स्ट है, विस्थापन की दर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेग। निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं और विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NaCl। NaCl लवण है, वहीं HCl अम्ल है, NaOH तथा KOH ये दोनों क्षार है। नेक्स्ट है, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या
12 होती है और Mg+2 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। नेक्स्ट है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। नेक्स्ट है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। और एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए H2O। जल एक सहसंयोजी यौगिक है और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य एकल बंधन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी CHO। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है, और एल्डिहाइड समूह के यौगिक का क्रियाशील समूह CHO होता है। नेक्स्ट है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अदालतों के द्वारा अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपबंध किया गया है तथा नीति निर्देशक सिद्धांत ये अदालतों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं ये सब स्थानीय सरकार का मामला है। नेक्स्ट है विधायकों तथा सांसदों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन है, और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वस्तुओं का परिवहन ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में बिहार में शहरीकरण का स्तर 16.2% है, और पिछले वर्ष ये 15.3% था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी 7 प्राथमिकताओं में शामिल है, और ये 7 प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ियां, और खड़गपुर की पहाड़ियां ये धारवाड़ क्रम की हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामेश्वरम, और रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा से अधिक है,
किंतु भारत में इसकी लंबाई गंगा से कम है। नेक्स्ट है रेगुड़ किसका नाम है, तो काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है उसको तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा तो 1 डिग्री का मान 4 मिनट के बराबर होता है, तो 90 डिग्री का हो जाएगा 360 मिनट, यानी कि 6 घंटा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियर। ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो झील शामिल है और ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में स्थित है और ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया था तथा 2005 में ये प्रभाव में आया था। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। वर्ष 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रति वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 1987 ईस्वी में यानी कि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को, शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को तथा वन्य जीव संरक्षकों को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1882 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन से संबंधित मानते थे और महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की चर्चा अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 243। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 75 है, लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 है और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित की गई है विधानसभा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी चारों। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये चारों ही पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धान का खेत। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है जबकि धान का खेत मानव निर्मित एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी